हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th गणिता मंजरी का चैप्टर 1 और उसके एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के हमें 4 पार्ट दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है फिगर 1.3 शोज रेयांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी हुई है। इस फिगर के अंदर एक रूम का ग्राफ दिया हुआ है। यह रेयांस का रूम है और इसमें 4 कॉर्नर है, ओ, ए, बी एंड सी। अभी चारों कॉर्नर में से जो कॉर्नर ओ है वो पॉइंट ओरिजिन है और यहाँ से ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेयांस रूम, हाउ फार द डोर इज फ्रॉम द लेफ्ट वॉल और द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, एंड ऑल्सो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि यदि D1R1 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेयान के कमरे के डोर को, तो जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है, और साथ ही साथ हमें बताना है कि एक्स एक्सिस से जो डोर है वो कितनी दूर है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि D1R1 है किधर। तो ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन है, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, और ये है हमारा पॉइंट D1 और ये है पॉइंट R1। तो सबसे पहले हमें बताना है ये D1 है यानी डोर जो है वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है, यानी कि लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस बताना है और एक्स एक्सिस से भी बताना है। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि वाई एक्सिस से अगर हम मेजर करें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट एंड 8 यूनिट। तो ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 8 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम वाई एक्सिस हम लिख देंगे 8 यूनिट्स। और जो ये डोर गिवन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर गिवन है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा इसका 0 यूनिट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 हमारा पॉइंट हो जाएगा ये। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 8 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D1 इक्वल्स टू 8,0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज अ डोर। कि यदि R1 जो पॉइंट है वो 11.5,0 कोऑर्डिनेट्स है उसके, तो वो डोर जो है वो कितना चौड़ा होगा। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या आप सोचते हैं कि ये एक कंफर्टेबल विड्थ है या चौड़ाई है कमरे के दरवाजे के लिए। इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली। अगर एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठकर रूम के अंदर एंटर करना चाहता है तो क्या वो इजिली कर पाएगा ये। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी विड्थ हो जाएगी डोर की ये। यहाँ पर R1 जो पॉइंट है वो है 11.5,0 और D1 है 8,0। तो इनके बीच की विड्थ निकालने के लिए हम लिखेंगे विड्थ ऑफ डोर इक्वल्स टू 11.5 माइनस 8। 11.5 हो जाएगा हमारा R1 का पॉइंट। R1 का पॉइंट था 11.5,0, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11.5। सिमिलरली D1 पे है हमारा 8,0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम निकालते हैं माइनस करके तो वो आता है 3.5 यूनिट्स। तो यहाँ पर 1 फीट जो है वो 12 इंचेस के बराबर है। तो 3.5 कितनी हो जाएगी, अभी कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं अगर 1 फीट जो है 12 इंचेस के बराबर है तो 3.5 फीट हो जाएगी हमारी 3.5 इंटू 12 इंचेस, उसको कैलकुलेट करके आएगा 42 इंचेस। अब जो ये साइज़ है 42 इंचेस, ये कंफर्टेबल साइज़ है किसी भी दरवाजे की विड्थ के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे येस इट इज़ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर कोई पर्सन व्हील चेयर लेकर एंटर करना चाहे तो क्या वो ईजिली कर पाएगा। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्हील चेयर की विड्थ हमारी है 32 इंचेस और डोर की विड्थ हमारी आई थी 42 इंचेस। तो व्हील चेयर जो है इजीली रूम के अंदर एंटर कर पाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस अ पर्सन इन व्हील चेयर कैन एंटर इजिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, इज द डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। यदि B1 और B2 बाथरूम के दरवाजे के एंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसकी विड्थ निकाल के बताना है कि बाथरूम का दरवाजा जो है वो रूम के दरवाजे से चौड़ा है या चौड़ा नहीं है। तो ये हो गया हमारा बाथरूम का दरवाजा, B1 और B2 इसके एंड पॉइंट हो जाएंगे, और ये था हमारा रूम का दरवाजा जिसमें D1 और R1 इसके एंड पॉइंट थे। रूम के डोर की विड्थ हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं जो कि 3.5 यूनिट थी। अब निकालते हैं बाथरूम के डोर की विड्थ। तो बाथरूम के दरवाजे की विड्थ निकालने के लिए हम यहाँ पर 4 से माइनस कर देंगे 1.5।
तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 यूनिट्स। और पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके थे कि रूम डोर की विड्थ कितनी है, 3.5 यूनिट। यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि 3.5 जो है ग्रेटर है 2.5 से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। तो इसी के साथ होती है ये वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिए।